पूरे देश के अंदर 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस के रूप में भी इसको मनाने का सिलसिला वर्षों से शुरू किया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्होंने बच्चों के कल्याण और विकास के लिए अथक प्रयास भी किए थे। उनके जन्मदिन 14 नवंबर पर इस मौके पर बाल दिवस को हमेशा से मनाने का सिलसिला जारी किया हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को मनाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला मुख्यालय पर इकट्ठे हुए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को अपने तरीके से मनाने का यहां पर सिलसिला जो पहले से भी शुरू किया हुआ है। इस हर वर्ष इसी प्रकार जयंती मनाई जाती है। आज भी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने और उनको याद करने का काम हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का इस मौके पर क्या कहना है, चलिए सुनिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे और विदेश नीति के अंदर भी उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति का जो प्रतिपादन किया या जो शुरुआत की वो विश्व के अंदर भारत के लिए एक अलग तरह की विदेश नीति थी। इसी तरह से तकनीकी के क्षेत्र में आज जो एम्स है, IIT है, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी की देन है और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में आधुनिक भारत की नींव रखी। उसी की वजह से आज हमारा भारत विश्व के अंदर एक शक्ति बन के उभरा है। अब कुछ ऐसी ताकतें जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, भारत के निर्माण में जिनका योगदान नहीं था, आज वो नेहरू पटेल के नाम पर जिस तरह की राजनीति कर रही है, बड़ी शर्मनाक बात है। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर चाहे नेहरू जी का योगदान हो, चाहे गांधी जी का योगदान हो, चाहे पटेल जी का हो, चाहे सुभाष जी का हो, उन लोगों के योगदान को भुला नहीं सकते। और उसके बाद भी देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस के लोगों ने इस देश को एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ना तो स्वतंत्रता आंदोलन में ना बाद में बीजेपी के किसी भी एक नेता का कोई भी योगदान नहीं है। आज जो ये भारत के अंदर जब देश आज़ाद हुआ, भारत के अंदर सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन आज भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि भारत विश्व के अंदर एक जो शक्ति बन के उभर रहा है वो नेहरू जी की नीतियों की ही देन है। और नेहरू जी ने जो आधारभूत ढांचा उस टाइम तैयार किया, उसी की देन है कि भारत आज विश्व के अंदर एक शक्ति बन के उभरा है।